तो दोस्तों इस एपिसोड में आपने देखा होगा कि जो है तो ईशान रीवा की बातों को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो गया है। और जब ईशान के रूम में केबिन में रीवा पहले से ही बैठी रहती है, जैसे ईशान को देखती है उसके गले से चिपक जाती है और अपने प्यार का इजहार करने लगती है। वही ईशान रीवा को पहचानने से मना कर देता है कि मैं तुझे नहीं पहचानता हूँ और ना कभी तुमसे प्यार किया था और ना ही आगे चल के करूँगा। मेरे ज़िंदगी में एक नई लड़की आ गई है, ईशान इस तरीके से कहता है और अपने आप ऑफिस से बाहर निकाल देता है। इतने में उसके पिताजी जैसे ही निकालने वाला होता है, उसके पिताजी रीवा के पिताजी आ जाते हैं और बोलते हैं ईशान रुक जाओ, और उसे काफ़ी ज़्यादा समझाते हैं रीवा को, लेकिन रीवा नहीं मानती है। इसके बाद उसके ईशान के घर वालों के सामने उसके पिताजी और रीवा सहित जाते हैं। उसकी माँ भी अक्का जो है, उसकी अक्का भी रीवा को अपनाने से मना कर देती है, बोलती है कि तुम्हारे साथ कभी भी रिश्ता नहीं हो सकता है। वहीं इन सभी बातों को लेकर ईशान कार से ड्राइविंग कर रहा था, तभी उसका ध्यान रीवा की बातों में गूंज रहा था और उसका ध्यान ड्राइविंग में नहीं था। अचानक वो जो है तो रोड से बाहर पटरी के किनारे आ जाता है और पटरी में सभी जा रही थी अपने रूम की तरफ। तभी ईशान कार से ठोकर मार देता है, जिससे सभी को नॉर्मल सी चोट आती है। इतने में ईशान उठकर पूछता है तुझे चोट तो नहीं लगी? तो सभी खड़ा होकर बोलते हैं मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी है। इसके बाद सभी को बोलता है चलिए हम काफ़ी पीने चलते हैं। तो सभी तो पहले घबराती है, फिर बोलती है चलिए हम खाली है, मेरे पास टाइम है, चलिए हम चलते हैं। जैसे ही वो काफ़ी पीने के लिए कैफ़े में जाते हैं तो ईशान रीवा की बातों में ध्यान उसका चला जाता है और काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहता है और वहाँ से उठ के चल देता है। तो यही सभी चीज़ें इस एपिसोड में आपने देखा होगा। आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, कल का एपिसोड और ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए कल के एपिसोड में देखने की बात है कि क्या रीवा ईशान से पुनः बदला लेगी, क्या रीवा को ईशान से जो प्यार है मिल पाएगा अथवा नहीं, या कि ईशान सभी के साथ शादी करेगा। अगले एपिसोड में देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बगल का बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक टाइम से टाइम पहुंचती रहे। धन्यवाद।